ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है मेरे देव आदिदेव महादेव जी का पवित्र महीना चल रहा है और कल यानी कि 10 अगस्त को गुरुवार की दशमी तिथि पड़ रही है और इस दिन रोहिणी व्रत भी है। देखिए, रोहिणी व्रत इस दिन को बहुत ही खास बनाती है और इस सावन के महीने में आपकी सारी समस्या खत्म हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं रही है, या धन की बहुत समस्या आ रही है, जीवन में कोई कार्य बिना पैसे का हो ही नहीं रहा है, तो दूध और चीनी एक में मिला के समर्पित कर देना। रोहिणी व्रत वाले दिन जो मांगोगे इस सावन में सब मिलेगा। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव। देखिए, इस वीडियो छोटा 4 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा जिसे करने से धन की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूरी होगी, बीमारी खत्म होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार मंदा चल रहा है तो अच्छे से चलने लगेगा, जो चाहोगे वो पाओगे। तो इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सब बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 1 चम्मच चीनी। क्या लेना है, तो आपको लेना है सबसे पहले 1 चम्मच चीनी आपको लेना है। तो एक पात्र में जल और आपको लेना है थोड़ा सा दूध। देखिए, दूध जो है माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है और दूध जो है भगवान भोलेनाथ जी को भी प्रिय है। तो इस दूध को क्या करना है, इस लोटे के जल में डाल देना है और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो लोटा स्टील का होना चाहिए, यानी कि स्टील के लोटे को लेना है। स्टील के लोटे में ही दूध को रखना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस लोटे को हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और घर में घूमते वक्त पितरी को याद कर लेना है, अपना नाम ले लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है भगवान शिवजी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद मंदिर के बाहर जहां चींटी हो वहीं पर आपको क्या करना है, चीनी को रख देना है। ओम पितृ देवताएं नमः और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर इससे क्या होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, साथ ही लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। उसके बाद आपको इस लोटे के जल को क्या करना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है और समर्पित करते समय 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है। देखिए, इस लोटे के जल को इतना धीरे धीरे चढ़ाना है कि आप 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल सकें। अब इस लोटे के जल में थोड़ा सा जल को बचा लेना है। उसके बाद आपको लेकर चले जाना है अपने घर पर। देखिए, मंदिर से खाली लोटे को नहीं लाना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद आपको इस बचे हुए जल को अपने घर में छिड़क देना है। पितृ प्रसन्न होंगे, आपके घर से क्लेश खत्म होगा और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और धन संपदा से घर भरेगा। इस महायोग में आपकी सभी कार्य में सफलता मिलेगी। अब को करने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होंगे और मनोकामनाएं पूरी होगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 1 पात्र में जल। क्या लेना है, तो आपको लेना है 1 पात्र में जल और आपको 7 चावल ले लेना है। चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको स्नान कर लेना है और साफ सुथरा वस्त्र को पहन लेना है। नया हो तो नया पहन ले या फिर आप साफ सुथरा वस्त्र को पहने। उसके बाद आपको सूर्य देव को इसके जल को समर्पित करना है, अर्घ देना है। तो कैसे करना है, कैसे देना है, देखिए, इस लोटे के जल में शुद्ध जल को ले लेना है घर से ही, या तो आप मटके में से ले ले जल को या फिर आप नल से ले ले जल को, लेकिन आपको अपने घर से ही जल को लेना है। उसके बाद इस जल में आपको इस चावल को डालना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद इस लोटे के जल में चावल को डालने से सूर्यदेव खूब प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे और पाप दोष से मुक्त। उसके बाद इस लोटे के जल में गुड़ को डालना है, क्योंकि सूर्य देव को और गुड़ को समर्पित करते हैं तो रिश्ते में मिठास आता है, यानी कि कोई भी छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होने का चांस भी कम हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा गुड़ भी इस लोटे के जल
में डाल देना है। उसके बाद आपको इस लोटे के जल को लेकर चले जाना है। किसी नदी में या घर के आसपास कोई बहाता हुआ जल का सरोवर हो तो उसमें आपको खड़ा होकर जिस दिशा में सूर्य देव हो उस दिशा में आपको चेहरा कर लेना है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर अपना चेहरा कर लेना है। और सूर्यदेव जी का दर्शन करने के बाद इस लोटे की जल को समर्पित करना है और मन में ओम सूर्याय नमः और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र को उच्चारण कर लेना है। इससे सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं। या फिर आपके यहाँ ना नदी है, ना सरोवर है, ना ताल है, ना पोखरे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने द्वार पर, अपने घर के द्वार पर पानी को गिरा देना है। उसके बाद पर आप पानी को गिराई है वहीं पर आपको खड़े होकर इस जल को अर्घ देना है। सूर्यदेव जी के दर्शन करके पूर्व दिशा की ओर अपना चेहरा कर लेना है। उसके बाद समर्पित करना है ओम सूर्याय नमः और ओम वासुदेवाय नमः। अब तीसरे उपाय को करने से धन की प्राप्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगा, जिससे घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहेगा। तो देखिए आपको लेना क्या है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। अगर मिट्टी का दिया नहीं है तो आटे का दिया ले सकती है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं है तो ध्यान रहे दिया टूटा खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजों से उपाय को करने से फायदा नहीं होता है, उल्टा दोष लगता है। इसलिए टूटा दिए से उपाय को नहीं करना चाहिए। और आपको लेना है शुद्ध घी, 2 चम्मच घी ले लेना है और आपको 2 गोल बाती लेना है। गोल बाती से दीपक को प्रज्वलित करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, धन धान्य से घर को भरती है। अब इस दीपक को जलाना कहाँ है, इस दीपक को जलाना है अपने घर के बाहरी दरवाजे पर। कैसे जलाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक दिया को दरवाजे के दाहिने तरफ रखना है और दूसरे दिया को दरवाजे के बाएं तरफ रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दिए में 1 चम्मच घी को डालना है और दूसरे वाले दिए में भी 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद एक गुलबाती को दोनों दिए में डाल देना है। उसके बाद इस दिया को जला देना है और आपको अक्षत ले लेना है, यानी कि 3-3 6 चावल को ले लेना है। चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना कि वो चावल कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद 6 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और महालक्ष्मी नमः बोलकर इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस 3 चावल को दाहिने हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से घुमाना है और ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलकर ये जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर 2 मिनट प्रार्थना कर लेना है कि हे माता, ये सूर्यदेव अपने शिष्य की प्रार्थना को स्वीकार करें और धन की समस्या से और घर के क्लेश से मुक्ति दिलाएं। जय माता लक्ष्मी जी। बस आपको इतना बोल देना है। देखिए, घर के दरवाजे पर घी का दीपक जलाने से सूर्यदेव अति प्रसन्न होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, धन की समस्या से मुक्ति मिलती है। अब चौथे उपाय को कैसे करना है, तो देखिए आपको लेना क्या है, आपको लेना है 7 मिस्त्री और आपको लेना है 7 चावल और आपको लेना है 1 पात्र में जल्द ज्ञान पात्रता में का होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इस चावल को और मिश्री को इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इसे लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है और घूमते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। उसके बाद अपने घर के द्वार पर पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके समर्पित करना है। उसके बाद अपने मन में ही कामना कर लेना है। अगर आप कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारी किस्मत हमारा साथ दे, तो आपको 3 रविवार लगातार इस उपाय को है। इतना करने से ही आपका भाग्य चमकेगा, सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। अब आप लोग कहेंगे इस उपाय को करना कब है, तो इस उपाय को करना है रविवार के दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में करेंगे तो फायदा बहुत जल्दी होगा। दिन में आपको जब भी समय मिले तब आप कर लें। इस उपाय से जुड़े कोई सवाल हो, ये उपाय समझ में नहीं आया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में ओम सूर्या नमः और जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।